नमस्कार प्यारे छात्रों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मेरे स्कूल के अंदर। प्यारे विद्यार्थियों, हम संधि की श्रृंखला को विधिवत आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं। अब मैं अच संधि का जो नेक्स्ट भाग है पररूप संधि उसको लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। हमने अच संधि के 6 भाग देख लिए हैं, 7वां भाग लेकर के चलते हैं पररूप संधि। अच संधि का इसको बोलते हैं हिंदी में स्वर संधि और अपने लेके चल रहे हैं संस्कृत। उसका 7वां भाग पररूप संधि। प्यारे छात्रों, पररूप संधि क्या है? पररूप संधि की परिभाषा देख लें। पदांत अकारांत उपसर्ग हो। पदांत क्या हो? अकारांत उपसर्ग हो तथा उसके बाद ए या ओ हो। ए या ओ हो तो पदांत क्या होना चाहिए? अकारांत उपसर्ग हो और उसके बाद में क्या हो? ए और ओ हो। तो क्या होता है? तो पदांत तो प्यारे छात्रों, पदांत अकारांत उपसर्ग होना चाहिए तथा उसके बाद में क्या होना चाहिए? ए या ओ होना चाहिए। अपना नियम, ये रूल ये कहता है कि पदांत उपसर्ग जो कैसा होना चाहिए? अकारांत होना चाहिए तथा उसके बाद में क्या होना चाहिए? ए या ओ होना चाहिए। ये अपना नियम कहते हैं। जैसे सपोज देख, अपन एग्जाम्पल ले रहे हैं। उपोषति, अवोषति, प्रेजते, प्रोष्यति, उपोषति, अवोषति, प्रेजते, और उपेजते, और इधर ले लेते हैं और उपेजते। इस प्रकार से प्यारे छात्रों कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिए हैं। उन एग्जाम्पलों में अपन देखते हैं कि क्या होना चाहिए? पदांत अकारांत उपसर्ग होना चाहिए। इसको पहचानने की जो एक ट्रिक है या इनको जो नियम है वो कहते हैं कि प्लस के पहले उपसर्ग होना चाहिए और वो भी कैसा? अकारांत उपसर्ग होना चाहिए। जैसे अकारांत उपसर्ग अपन जैसे मान लो क्या होना चाहिए? उप हो सकता है, अब हो सकता है, पर हो सकता है, सम हो सकता है, और जैसे और अपने अब हो सकता है। इस प्रकार से जो उपसर्ग होने चाहिए वो क्या होना चाहिए? पदांत अकारांत उपसर्ग होना चाहिए।
इसकी अपन अगर संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होना चाहिए, प्लस से पहले अ होना चाहिए और वह होना चाहिए उपसर्ग। तो इसमें से अपन संधि विच्छेद करेंगे तो क्या करेंगे, उप प्लस उसके बाद में क्या होना चाहिए, ए या ओ होना चाहिए। तो जैसे उपो है, उपो तो ध्वनि किसकी आ रही है, ओ। तो यहाँ पे आ जाए उप प्लस औषधि, उप प्लस औषधि, यह हो गया क्या, उपोषधि। इस प में ए मिला हुआ है प्लस इसके बाद में क्या है, ओ है। तो नियम लगा कि नहीं प्यारे छात्रों, अकारांत उपसर्ग होने चाहिए। ये जो उप है, इस उप में ए है ना, अकारांत उपसर्ग हो गया, उसके बाद में क्या होना चाहिए, या तो ए होना चाहिए या ओ होना चाहिए। इसके बाद में क्या है, ओ हो गया। इस प्रकार से हम इन सभी की क्या कर सकते हैं, संधि विच्छेद कर सकते हैं। जैसे प्रेजते हैं तो इसका क्या हो जाए, प्र प्लस एजते, प्र प्लस एजते, यह हो गया इसकी क्या, प्रेजते। प्र अकारांत उपसर्ग है, इसके बाद में ए है, तो ये क्या हो गया, प्रेजते। प्रोषति, प्रो उपोषति हो गया, प्रोषति हो गया, प्र प्लस ओषति, प्रोषति, प्र प्लस ओष्यति, सॉरी ओष्यति, प्र प्लस ओष, ये हो गया प्र प्लस ओष्यति। ये क्या हो गया, उपोषिति का, उप प्लस क्या है, औषधि, यह है क्या है, उप प्लस औषधि, यह हो गया उपोषिति। यह है अवोषति, ये हो गया अव प्लस औषधि। प्यारे छात्रों, अकारांत उपसर्ग होने चाहिए, उसके बाद में ये नियम है कि ए या ओ होने चाहिए। इसको पहचानने की ट्रिक है कि इनके जो शब्द हैं, इन शब्दों के अंदर क्या होगा, उपसर्ग होगा। पहचानने की एक ही ट्रिक है कि उपसर्ग होने चाहिए, और इतनी संधियाँ पड़ी है उसमें उपसर्ग नहीं आएंगे। इनमें से उप, अव, प्रे, प्रो ऐसे हो गया। तो ये संधि कौन सी होगी प्यारे छात्रों, वही पररूप संधि। पर यहाँ पे भी पर क्या है, उपसर्ग है। तो अर्थात इससे दिमाग लगा लेंगे, इससे अपन अंदाजा लगा लेंगे कि इसकी जितने भी उदाहरण होने वाले हैं वो क्या होने वाले हैं, पर के अर्थात उपसर्ग के समान सारे वर्ण होने ये होंगे। क्या, प्र अगर संधि है, प्र प्र प्र, तो ये कौन सी संधि हो जाएगी, बस। तो प्यारे छात्रों, 7-8 मिनट के अंदर अपने क्या देखी है, पररूप संधि देख ली है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रही होगी। इसका नेक्स्ट भाग अभी लेके चल रहे हैं। पररूप पढ़ लिया, पूर्व रूप पढ़ लिया, और अब लेके ऊपर तो अंतिम संधि, लास्ट एंड फाइनल बोल, वो है ईदुदेन द्विवचनम प्रग्रहज्ञ संज्ञक, अर्थात प्रकृति भाव संधि।